बल्ले से तहरीके इंसाफ की महरूमी, जुल्म या इंसाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला नोटिस 24 मई 2021 को, जब पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की लाडली थी और हुक्मरानी के मजे लूट रही थी, को जारी किया गया। लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की बजाय कोरोना का बहाना बनाकर पीटीआई ने 1 साल की मोहलत मांगी, जो इसे इलेक्शन कमीशन ने दे दी। जब साल गुजरने के बाद भी पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए, तो उसी साल इलेक्शन कमीशन ने इसे शो कॉज नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 का हवाला देकर इसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने के मुजमरात, इंतखाबी निशान से महरूमी वगैरह से मुतनब्बा किया। ये रियायत किसी और जमात ने न मांगी और न इसे दी गई, और ये शर्त लगा दी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2022 से लेट नहीं होने चाहिए, और साथ ये भी कहा गया कि मजीद एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। चुनाचे पीटीआई के मुताबिक 8 जून 2022 को नाम नेहाद इलेक्शन कराए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसे इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। 13 सितंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने 2022 में पीटीआई के फ्रॉड इलेक्शन, जो लोग ये समझते हैं कि 2022 में पीटीआई के वाकई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे, तो वो आज बताएं कि इन इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा सूबे का सदर कौन मुंतखब हुआ था, को फ्रॉड करार देते हुए इसे हुक्म दिया कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन इसी वक्त पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम कर सकता था, क्योंकि जिन दीगर 13 पार्टियों को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया, इन्हें एक बार भी मोहलत नहीं दी गई, लेकिन पीटीआई को एक और मौका फराहम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीटीआई के आइन के मुताबिक होने चाहिए और आइन में दर्ज तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए। बसूरत दीगर इसे इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। गोया सही मायनों में इंतखाबात न करवाने के जो नताइज हो सकते थे, इससे मुतल्लिक पीटीआई को पहले से मुतनब्बा किया गया था। इसीलिए पीटीआई के रहनुमाओं और वकला को चाहिए था कि वो इंतखाबी ड्रामा रचाने की बजाय सही इंतखाबात करवाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने की बजाय पीटीआई इसके शो कॉज नोटिस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट गई। वहां सिंगल बेंच ने इसकी समाअत की तो पीटीआई ने मुतालबा किया कि इसके लिए फुल बेंच बनाया जाए। चुनाचे 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट से अपनी रिट वापस नहीं ली गई थी और वहां मामला जेर समाअत था कि 2 दिसंबर 2023 को अचानक पीटीआई ने ऐलान किया कि इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें फलां फलां ओहदेदार मुंतखब हुए। अगर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराने का इरादा कर लिया था, तो फिर पहले से लाहौर हाई कोर्ट से अपना केस वापस लेना चाहिए था, क्योंकि वहां उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को चैलेंज किया था। लेकिन इस खौफ से कि पार्टी वर्करों को इंतखाबात का पता न चले, वो केस भी वापस नहीं लिया गया और चोरी छुपे 2 दिसंबर को मुबैना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस अमल को खुफिया रखा गया था कि इस रोज सिर्फ एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि शायद आज पीटीआई के इंतखाबात हो जाएं। चुनाचे ना इस्लामाबाद, ना लाहौर, ना कराची, ना कोयटा, बल्कि इंतखाबात के ड्रामे के लिए पेशावर चुना गया, और वो भी पेशावर नहीं बल्कि इससे बाहर चमकनी का एक देहात। दूसरी तरफ अकबर एस बाबर, जो हाई कोर्ट के फैसले की रूह से तादम तहरीर पीटीआई के रुकन हैं, 1 दर्जन मजीद कारकुनान के साथ उस रोज मीडिया के कैमरों के सामने इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी तलाश करते रहे, लेकिन इन्हें कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। यूं ये सब लोग भी इस इस्तदा के साथ अदालत गए कि इन्हें नाम नेहाद इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से पहले एक फैसला आया, फिर दूसरा, और फिर दूसरे बेंच ने पीटीआई के हक में एक बिला जवाज फैसला दिया, जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 2 दिन पूरी कौम के सामने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस समाअत के दौरान पीटीआई के वकला अपने किसी मौकफ के हक में कोई सबूत पेश न कर सके। चुनाचे दिल पर पत्थर रख के जस्टिस काजी फायद ईसा और इनके साथी जजेस हमेशा इंसानी हकूक और जमहूरियत के हक में फैसले देते रहे। चंद रोज कबल पुराना केस निकालकर उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को बाद अज़ मर्ग सजा सुनाई थी, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली जज बनने से कबल भी इंसानी हकूक के लिए भरपूर तरीके से सरगर्म अमल रही। को अपने फैसले में लिखना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 24 मई 2021 से, जबकि पीटीआई मरकज और सूबों में हुक्मरान थी, पर जोर डालता रहा कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इसलिए ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ ज्यादती कर रहा था। ना हमें ऐसे शवाहिद मिले कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई से मुतल्लिक बदनीति से काम ले रहा था या फिर तासुब से काम ले रहा था। इलेक्शन कमीशन ने इनसे सख्त अहकामात दीगर 13 जमातों से मुतल्लिक दिए। इसी तरह का एक केस इलेक्शन कमीशन के सामने 12 जनवरी 2024 को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आया और कमीशन ने इसे सियासी जमातों की फहरिस्त से निकालने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन चाहता था कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, लेकिन पीटीआई ने सिर्फ सर्टिफिकेट पेश करके गुलू खलासी कर ली, जबकि हमारे पास ऐसे कोई शवाहिद भी सामने नहीं लाए गए जिससे साबित हो कि बाद नजर में इलेक्शन से मिलता जुलता कोई अमल किया गया था। दूसरी तरफ पीटीआई के 14 मेंबरान शवाहिद के साथ पेश हुए, जिन्होंने साबित किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुनक्किद नहीं हुए। इसी तरह इन मेंबरान के पार्टी से निकाले जाने के बारे में भी शवाहिद पेश नहीं किए गए।
पीटीआई सेक्रेटेरिएट के जारी करदा नोटिस में कहा गया कि इंतखाबात पेशावर में होंगे, लेकिन पेशावर की बजाय चमकनी में नाम निहाद इंतखाबी अमल कराया गया। अगर पेशावर हाई कोर्ट के इस मौक़िफ़ को सही मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जानकारी करे, तो फिर पूरे इलेक्शन एक्ट के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दफात गैर मौसर हो जाएंगे। इसलिए इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए इसके 22 दिसंबर 2023 के ऑर्डर को बरकरार रखा जाता है। हकीकत यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथी जजेस 2 दिन तक बुकरा को कुरेदते रहे कि पीटीआई को बचाने के लिए कोई मवाद मिल जाए, लेकिन अफसोस की कोशिश के बावजूद इन्हें पीटीआई के हक में कोई ठोस दलील नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इंसाफ करना पड़ा।